शांतनु चक्रवर्ती के साथ आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपीएससी सिविल परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित हो चुका है। इस परीक्षा के पहले 3 स्थानों पर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। श्रुति शर्मा ने इस परीक्षा में टॉप की है। लोगों के बीच विवाद सुलझाते और कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मचारी कभी कभी खुद ही कानून तोड़ने लगते हैं। देखिए भागलपुर से ये रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर के कचहरी चौक पर 2 पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया। 0 माइल थाना के महिला दारोगा और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जमादार के बीच शुरू हुआ यह विवाद घंटों चला। वहीं इस ड्रामे के कारण सड़क पर कुछ देर के लिए सड़क जाम लग गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे में 0 माइल थाना के महिला दारोगा की दबंगई भी खूब देखने को मिली, जिसकी शिकायत जिले के उच्चाधिकारी तक पहुंच गया। महिला दारोगा ट्रैफिक जमादार को बार बार धमकाती देखी जा रही थी और जमादार बार बार ट्रैफिक नियम का हवाला दे रहे थे। पर महिला दारोगा मानने को तैयार नहीं थी। वहीं इस हाई वोल्टेज ड्रामे की शिकायत जिले के उच्चाधिकारी तक जाने के बाद वरीय अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कचहरी चौक पर पहुंचकर जमादार दशरथ यादव से पूरी मामले की जानकारी ली है। सूत्रों की माने तो महिला दारोगा की इस दबंगई और अनुशासनहीनता से पुलिस के वरीय अधिकारी भी खासे नाराज हैं। ऐसे में महिला दारोगा पर कार्रवाई भी हो सकती है। कोयलांचल लाइव डेस्क। बिहार में जहां शराबबंदी को लेकर सरकार आए दिन नए नए गाइडलाइंस जारी कर रही है, वहीं इन सारी बातों को धता बताते हुए शराब माफिया शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए आरा से ये रिपोर्ट। बिहार में जहां शराबबंदी को लेकर सरकार आए दिन नए नए गाइडलाइंस जारी कर रही है, वहीं इन सारी बातों को धता बताते हुए शराब माफिया शराब बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला नवादा के भिलाई मोड़ की है, जहां पर शराब पीकर अचेत अवस्था में गिरे एक युवक की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने बताया कि युवक शराब के नशे में धुत था और सड़क के किनारे गिरा हुआ था। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली, परिजनों ने आनन फानन में युवक को आरा सदर अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृत युवक के शरीर पर जले का निशान भी देखा गया है। मृत युवक अभय कुमार नवादा थाना क्षेत्र के जगदेव नगर पश्चिमी गुमटी का निवासी बताया गया है। हाँ, भिलाई गाँव में। अच्छा, उसके बाद फोन आया मम्मी के नंबर पर, कैसा ऐसा बात था। क्या बात है? बोला कि वो दारू पी के गिरे हुआ। आप लोग क्या करें? तो हम लोग देखें तो हॉस्पिटल लेकर आए, बेहोश थे, पड़े थे। तो ये कैसे मौत हो गई? ऑटोमेटिक दारू बेचना कहते हैं। हाथ कैसे चलाया जला है? ऑटोमेटिक चलाया। अपने से जला है? हाँ, अपने से। पुलिस ने नवादा थाना में एक मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन चल रही है। कोयलांचल लाइव डेस्क। बट सावित्री व्रत आज धनबाद के सिंदरी में भी विवाहित महिलाएं बरगद के पेड़ के पास जाकर पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की और कथा सुनी। व्रत को लेकर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ बीआईटी सिंदरी के विभिन्न बरगद पेड़ के नीचे देखी गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महिलाओं ने वटवृक्ष का पूजन कर कच्चा सूत बांधकर परिक्रमा की और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना की। एक महिला को किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए।
वही सुहाग का चीज़ जो होता है ना, सुहागन के लिए तो बिंदी सिंदूर आलता यही सब उसमें दान किया जाता है, चढ़ाया जाता है। फेरा भी जाता है, फेरा व्रत में अपने पति की लंबी आयु के लिए कर रही हूँ, वह सदा खुश रही। ईसीएल के बंद पड़े कोयला खदान से हेवी मशीन लगाकर अवैध कोयले का उत्पादन कोयला तस्कर कर रहे थे। इस बात का खुलासा जिला प्रशासन द्वारा गठित टास्क फोर्स के छापेमारी से हुआ। यह अवैध कोयले का ढेर ईसीएल के बंद पड़े खदान से कोयला तस्करों द्वारा हेवी मशीन लगाकर निकाला जा रहा था, जिसकी जानकारी जब जिला प्रशासन को लगा तो गठित टास्क फोर्स से उक्त स्थल पर छापामारी कराई गई और छापामारी करने जब टीम नाला थाना के कास्ता बलरामपुर पहुंची तो अवैध कोयला खनन कर एक जगह इकट्ठा किया गया है। टीम को देखकर तस्कर तो फरार हो गए, पर उस अवैध खनन स्थल में छापामारी दल ने 2 पंप सेट, 1 जनरेटर, 1 ट्रैक्टर सहित ड्रिलिंग मशीन, 3 बाइक और भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया। इस छापामारी के बाद चर्चा ये रहा कि 2017 मई में तत्कालीन एसडीपीओ पूज्य प्रकाश और तत्कालीन एसडीओ नवीन कुमार की संयुक्त कार्रवाई के बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इस अवैध उत्खनन स्थल को लेकर चर्चा यह है कि ईसीएल के इस बंद खदान से अवैध खनन कर भारी पैमाने पर कोयला निकाला जाता है और उस कोयले को दिन रात मोटरसाइकिल से दुमका जिले के आधा दर्जन भट्टों में भेजा जाता है। यही नहीं, संगठित गिरोह द्वारा ट्रक से कोयले को बिहार और उत्तर प्रदेश भी भेजा जाता है और उत्तम किस्म के कोयले को बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भी भेजा जाता है। यह धंधा सरकारी और गैर सरकारी पक्ष के मौन समर्थन से चलता है। मौन समर्थन है तभी तो नाला कुंडहित मार्ग पर फर्राटे मारकर भागते हुए बाइक को हमेशा देखा जा सकता है। इस काम में सैकड़ों बाइक लगा रहता है। इससे शांत ग्रामीण क्षेत्रों में एक ओर जहां आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है, वहीं राष्ट्रीय संपत्ति की लूट बदस्तूर जारी है। इसे लेकर कोई भी पुलिस पदाधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं। अलबत्ता यहां से एक कदम की दूरी पर अपने संपूर्ण वैभव के साथ नाला एसडीपीओ का कार्यालय है, जहां सरकार का सक्षम पदाधिकारी तैनात है, जिस पर इनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी है, लेकिन वो हमेशा ऐसे मामलों में मौन बने रहते हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। बीसीसीएल के कोयलांचल वाहन ऑनर्स एसोसिएशन ने बीसीसीएल एरिया 5 प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का आगाज करते हुए सिजुआ महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 3 दिवसीय धरना दिया। वाहन एसोसिएशन की माने तो अधिकारियों के उपयोग हेतु प्रयुक्त वाहनों के टेंडर में अनियमितता बरतते हुए किसी विशेष कंपनी जो महाराष्ट्र की है उसे लाभ पहुंचाते हुए टेंडर दिया गया है, जबकि टेंडर के अनुसार कई कागजी प्रक्रिया की अनदेखी भी की गई है। इन मामलों में स्थानीय प्रबंधन पर मिली भगत का भी आरोप लगाया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि हम स्थानीय वाहन मालिकों को बेरोजगार करने की साजिश पूर्व से ही बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर एसोसिएशन द्वारा पूर्व में आंदोलन किया गया था। दिया गया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उस टेंडर में त्रुटि भी है। जो चीज़ मांगा गया है वो यहाँ के लोगों के द्वारा अनदेखी करके किसी विशेष पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमारे लोगों को छांट कर महाराष्ट्र की कंपनी को काम दिया गया, जिसमें उसका 4 एम्बुलेंस यहाँ पर अभी चल रहा है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। हमने नग्न प्रदर्शन भी किया था हेडक्वार्टर में। सीएमडी साहब का आश्वासन था और डीटीओपी चंचल गोस्वामी का कि आप लोग को एसओआर के तहत ही हम लोग टेंडर निकालेंगे और काम देंगे। हम लोग उसी के इंतज़ार में थे और बीसीसीएल हम लोगों के साथ छल करके ये काम करने का काम किया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जेम के 17 टेंडर हुआ है, मगर हम लोग इसका विरोध किए थे क्योंकि
रेट ठीक नहीं था। इसमें रेट का बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट था। रेट हमारा बस का रोग नहीं था। दो ड्राइवर का सैलरी देना है, उसका वेजेस देना है, उसका पीएफ जमा करना है। तो ये सब चीज़ देख के हमारा संगठन इसका विरोध कर रहा था और कह रहा था कि गाड़ी का पैसा बढ़ाया जाए। जो आज के डेट में गाड़ी का जो स्थिति है और जो महंगाई हुई है और जो लोग जो गाड़ी घोड़ा चला रहा है उसको जानकारी है। तो नहीं है, ये बहुत दिन से तैयार करके जो एकदम नियम के मुताबिक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चारों तरफ जेम पोर्टल का तहत समूचा नियम को मद्देनजर रखते हुए ये हम लोग लगाए हैं। इसमें कहीं पर गैर कानूनी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जेम पोर्टल टोटली ग्लोबल है, इंडिया का कहीं। जेम पोर्टल मीन्स ऑनलाइन, तो कोई भी डाल सकता है अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो इसके लिए जेम पोर्टल के जो रजिस्ट्रेशन था वो लोग डाला है, उस हिसाब से जो आया है। अभी के खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए कोयलांचल लाइव न्यूज़। धन्यवाद।